रजा है, हम गुलामान अहमद रजा है। अरे कोई भी हमसे जीता नहीं है। पहले की है 2 मिनट बोलेंगे। हाँ ठीक है, दरमियान में बिल्कुल नहीं बोलूंगा। हाँ जी। और जब 2 मिनट हो जाएगा, आप दोनों की जिम्मेदारी है कि खामोश कराएं उसको। जी जी। मैं बोलूंगा, मेरे 2 मिनट पूरा होने से पहले एक लफ्ज नहीं बोलो। ये जी। और जो दावा उनका है, दावा लफ्ज के साथ उनका दावा है, दावे के साथ उसके लफ्ज के साथ दलील होनी चाहिए। दावा कुछ अलग, दलील में इबारत कुछ अलग, दोनों अगर हो तो फिर चुकी उनकी। ठीक है, समझे आप क्या? जो उनका दावा है, हाँ, लफ्ज के साथ दलील होनी चाहिए। जो लफ्ज दावे में हो वही भी दलील में हो। अगर दलील में लफ्ज कुछ अलग हो, दावा को तो उससे समझोगी, उनको रजू करना पड़ेगा अपने दावे को। और वो जो दलील देंगे मेरे प्रकरण भेजेंगे, मैं भी दलील दूंगा, मैं प्रकरण भेजूंगा। हाँ ठीक है, और जो दलील देगा वो प्रकरण सुनाएगा, जो मुद्दे होगा। और ये मुहज़्ज़ब अंदाज में बात होगी। और आपकी आवाज जो है ना, आपकी आवाज जो है कभी ज्यादा होगी। आपकी आवाज दूसरे हाँ तो हाँ जो बदतमीजी करेगा उसकी शिकायत होगी। जब तक शिकायत तस्लीम न करे 5 मिनट वसूल करनी पड़ेगी, वरना संकाट में इख्तियार होगा। ठीक है, अगर बदतमीजी की किसी भी जो बदतमीजी करेगा उसको अपनी शिकायत माननी पड़ेगी। मैं पहले ही बोला कि मुहज़्ज़ब अंदाज में बात होगी। ये कुत्ता बिल्ला ये सब, यानी ये सब अल्फाज से गुरेज किया जाएगा। हाँ बिल्कुल। अरे आवाज फंस रही है यार, इसकी आवाज फंस रही है, इसकी आवाज फंस रही है आवाज। चलिए मैं शुरू करता हूँ फिर। हाँ सुनो ना अजगर भाई, अपना मौजूद वही रहेगा, जामिन अली जलालाबाद। ठीक है, शुरू करें फिर? क्या बोल रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ शुरू करें। आपका मौजूद क्या बोल रहे हैं आप? मौजूद वही जामिन जलालाबादी। हाँ हाँ हाँ, दावा था इसी लफ्ज के साथ इबारत पर ये दिलशाद भाई जो भैया बोला कि असगर भाई की यानी तो आवाज कम ज्यादा हो रही कि नहीं हो रही, आप मुझे थोड़ा बताएं जरा। कैसे बराबर आ रही है सलमान भाई? सबकी आवाज कम है। हाँ सबकी आवाज कम आ रही है। अच्छा ठीक है, चलिए आपकी आवाज कम आ रही है, दिलशाद जी अपने सद्दाम भाई की आवाज कम आ रही है। ठीक है, मैं ब्लूटूथ अपने मुंह से पार्टी लगा के रखता हूँ। चलो म्यूट करो, अब अपना मोबाइल म्यूट करो, सब अब म्यूट करो, सब अपने मोबाइल म्यूट करो। अरे मोबाइल म्यूट करो, हाँ वो म्यूट करो। अगर शुरू करेंगे ना तो टाइम बता देंगे। दोनों हकम जो हैं वो टाइम पर मुझे फौरन रोक देंगे जब टाइम हो जाएगा मेरा पूरा, कि आप रुक जाएं, आपका टाइम पूरा हो गया। और आप अपने मोबाइल म्यूट कर लें, आवाज जो है फंस के आ रही है, अपने मोबाइल म्यूट करें सब। बस हमारे दोनों के मोबाइल खुले रहेंगे, आप अपने म्यूट कर लें। देखिए सामीन हजरात, देवबंदी मनाजिर हाफिज अली असगर और मैं मोहम्मद ताहिर रजा कादरी, हमारी कई गुफ्तगू हो चुकी है इसी पे जालिम जलालाबादी पर, जो मैं इन्हें दावा करने के बाद दलील दे चुका हूं और इन्होंने अपने बचाव के लिए एक दलील पेश की सफदर हुसैन उकाड़वी की। अब मैं आपको वो इबारत पढ़कर सुनाता हूं जिसमें क्या इनके अकाबिर
मौलवी रशीद अहमद गंगोई ने उसे तौहीदी माना है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ और आप समझिए, इसे समझने की कोशिश कीजिए। ये लिखते हैं, एक रोज हजरत मौलाना खलील अहमद साहब जैद मजदू ने दरियाफ्त किया कि हजरत हाफिज लताफत अली उर्फ हाफिज मेंढू शेखुपुरी कैसे शख्स थे। हजरत ने फरमाया पक्का काफिर था, यानी पक्का काफिर था। उसके बाद मुस्कुराकर फरमाया, इरशाद फरमाया कि जामिन अली जलालाबादी तो तौहीद ही में गर्क थे, यानी ये अदबन कहा तौहीद ही में गर्क थे, और उसे कहा कि वो पक्का काफिर था, जबकि सवाल करने वाले ने सिर्फ हाफिज को पूछा था, लेकिन इसे मुस्कुराकर फरमाया कि तौहीद ही में गर्क थे। अब इन्होंने देवबंदियों ने क्या किया कि अपने मुंह की कालक, अपने माथे की कालक हटाने के लिए सफदर हुसैन उकाड़वी ने अपनी किताब में लिख दिया कि ये बिदअती पीर था। वो इन्होंने हवाला मुझे दिया है, जबकि वो इनका दावा है कि ये बिदअती पीर था, उसके साथ में इनकी दलील कोई नहीं है। कितना हो गया? 2 मिनट कहाँ हो गया अभी? आप उन्हें कहें कि तौबा करें अच्छी का कहा अजगर अपने मुल्क को काला कुछ नहीं चाहिए, ये अल्फाज से इस्तेमाल किया, उसे कहें कि तस्लीम करे। हाँ, उन्हें कहें कि अपनी तस्लीम करे, ये अल्फाज इस्तेमाल क्यों किया? कौन सा? उसने कहा अपने मुंह का काला खोजने के लिए, तो एक काला खोजने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किया, उसे इस्तेमाल किया उन्होंने। बात ये थी, हाँ जबकि शुरू में मैंने कहा कि जो दावा उसका था दावे के मुताबिक दलील पेश करेगा, तो अभी तक दावा जो उसका था कि जो काफी उस दावे के मुताबिक दलील नहीं हुई, दावा से भाग करके दलील। अब ये सद्दाम ये खलते मबस ऐसी होगी, बात मुझसे हो रही है, तुमसे हो रही है, बताइए अब ये खलते मबस होने लगी? नहीं, ये टाइम होगा इनका पूरा, ये ऐसे मतलब ये टाइम पूरा होगा ऐसे ही, फिर ये तो नहीं कहेंगे कि मैं बोला नहीं हूँ अभी। मुंह से खाली को बचाने के लिए इस तरीके का जुमला मौजूद तरीके में इस्तेमाल होता है। अरे सद्दाम, क्या इनका टाइम ऐसे पूरा होगा? सुनो यारो, तो इतना बात नहीं हुई यार। अजगर भाई हेलो, हाँ बोलो। चलिए आप की जो अपोजिट अल्फाज में एतराज में थोड़ा बता देगा, क्या बोले? आपको किस अल्फाज पे एतराज है? आपने किस अल्फाज पे एतराज किए? आप उन्होंने ये कहा कि अपने मोटा काला सोचने के लिए बात जो है मौजूद तरीके में दाखिल शुमार है सद्दाम साहब, ये कागज सोचने के लिए, अपने मुझे कागज सोचने के लिए सुनो यार, सुनो भाइयों, बोले ना वो मैंने अभी कैबिनेट हो गए सद्दाम, ये सद्दाम कैबिनेट हो गए, ये सद्दाम कैबिनेट हो गए, सद्दाम कैबिनेट हो गए, ये कैबिनेट हो गए। अब ये खलते मबस करेंगे, ये अपना दामन बचा नहीं पाएंगे, ये बात नहीं करेंगे, ये बात नहीं करेंगे। मुझे मालूम था कि ये ऐसे ही करेंगे, ये बात नहीं करेंगे, इनके बस की बात नहीं है। कैबिनेट हो गए, ये बताओ कैबिनेट हो गए सद्दाम? सद्दाम कैबिनेट हो गए ना बोलते हुए? 3 मिनट हो गए और मुझे 1 मिनट नहीं हुआ, जिन्होंने रोक दिया दिलशाद ने मुझे 1 मिनट पर रोक दिया। सामईन हजरात देखिए, ये है देवबंदी मनाजिर, ये देवबंदी मनाजिर हैं। ये अपने रंडी बाजों से अपना दामन बचा नहीं सकते, अपने रंडी बाजों का दिफा नहीं कर सकते। ये ताहिर रजा कादरी का दावा है। हाँ, अपने रंडी बाजों से दामन बचा नहीं सकते। ये अपना दामन बचाने के लिए क्या बात पकड़ रहे हैं? जब मैं कह रहा हूँ कि ये तौहीदी कह रहा है, इनका मौलवी रशीद अहमद गंगोई से तौहीदी कह रहा है, और सफदर हुसैन उकाड़वी ने इसे कहा कि ये बिदाती था। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, अब देखो बोलने लगे बीच में, ये
अब बीच में बोलने लगे। अरे सुनो ऐसे बात नहीं होगी। अरे दोनों ये करेंगे नहीं, बात ही नहीं करेंगे, ये बात नहीं करेंगे। मुझे मालूम है कि देवबंदी शिकस्त हो रहा है, इनकी शिकस्त इनके तकदीर में है, ये बात नहीं करेंगे। तुम नहीं बोलोगे दिलशाद, तुमसे बात नहीं हो रही मेरी। दिलशाद तुम नहीं बोलोगे, तुम्हारी शिकस्त अगर तुम बोलोगे तो तुम्हारी शिकस्त बिल्कुल मालूम दे रही है कि तुम दोनों के दोनों बोल रहे हो। सद्दाम भाई अरे आप लोग तुम दोनों हकम हो, तुम दोनों हकम आप बात कर सकते हो आपस में। मैं मनाजिर से बात करूंगा, मैं मनाजिर से बात करूंगा, मनाजिर से। दिलशाद तुमसे बात नहीं करूंगा। अरे चलो अरे आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, इनकी आवाज नहीं आ रही। अरे आवाज नहीं आ रही, आवाज ही नहीं आ रही इनकी। अरे रजा कादरी साहब जी, अरे सुन रहे हो रजा कादरी साहब, सवाल का जवाब दे दीजिए। अरे हाफिज अली असगर ने हार मान ली। देखिए सामईन हज़रात, हाफिज अली असगर ने हार मान ली। अब दिलशाद मुझसे मुनाजरा करेंगे, अब दिलशाद मुझसे मुनाजरा करेंगे। हाफिज अली असगर का हो गया काम। हाफिज अली असगर ने हार मान ली। हाफिज अली असगर ने मान लिया कि ये देवबंदी अकाबिर था, इनका ये रंडीबाज इनका अकाबिर था। अब दिलशाद का सवाल का जवाब मैं दूंगा। मुनाजिर दिलशाद नहीं है, मुनाजिर हाफिज अली असगर हैं। हाफिज अली असगर मुझसे बात करेंगे। देखिए सामईन हजरात, हाफिज अली असगर की हार साबित हो गई। दिलशाद मुनाजरा मुझसे करने तैयार हो गए। अब हाफिज अली असगर को इन्होंने एक तरफ कर दिया। अब दिलशाद मुनाजिर बनके मेरे सामने आए हैं। हाफिज अली असगर हार मानो, अपनी शिकस्त लिख के देनी पड़ेगी। अब हाफिज अली असगर की शिकस्त हो गई है। सद्दाम हाफिज अली असगर की शिकस्त हो गई। हाफिज अली असगर की शिकस्त हो गई। हाँ, शिकस्त हो गई। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। हाफिज अली असगर की शिकस्त, हाफिज अली असगर की शिकस्त। अब बड़बड़ाने लगो दोनों। ये अपना दामन रंडीबाजों से बचा नहीं पाएंगे। कयामत आ सकती है, लेकिन कोई भी देवबंदी ऐसा पैदा नहीं हुआ कि वो ताहिर रजा कादरी के सवाल का जवाब दे दे। इन रंडीबाजों से अपने दामन को बचा ले। हाँ, ये बात नहीं करेंगे। सद्दाम तुम्हें क्या मालूम है, ये बात नहीं करेंगे। इनकी शिकस्त हो गई। देखिए मनाजिर बन के आए थे हाफिज अली असगर, लेकिन अब सवाल कर रहा है मुझसे दिलशाद देवबंदी। दिलशाद देवबंदी मनाजिर बन रहा है। इनकी शिकस्त हो गई। सद्दाम ऐलान करो शिकस्त का, इनकी सद्दाम की शिकस्त का ऐलान करो। सद्दाम इनकी शिकस्त का ऐलान करो। बात हक था मनाजिर को मुझसे बात करने का। हकम को कोई हक नहीं है बात करने का। ये दिलशाद हकम बन के आए थे। दिलशाद ने मुझसे सवाल क्यों किया कि मेरे एक सवाल का जवाब दो। देखिए सामईन हजरात, ये आ गए देवबंद के दो मनाजिर। दोनों मनाजिर खाक चाट चुके हैं। देवबंद के दोनों मनाजिरों को मैं चड्डी बनियान उतार चुका हूँ। देखिए इनके दोनों के। हाफिज अली असगर हार मान गए। हाफिज अली असगर शिकस्त लिख के दो अपनी। हाफिज अली असगर आप शिकस्त लिख के दो, पहले शिकस्त लिख के दो अपनी शिकस्त। अरे सद्दाम बोल तक नहीं, इनकी शिकस्त है। अरे मनाजिर बात करेगा, मुझसे ही बात करेंगे। सद्दाम हुसैन, अरे सद्दाम बोलते क्यों नहीं? अरे शिकस्त लिख के दो इनकी। कहा इनकी शिकस्त है। अरे इनकी शिकस्त है देवबंदियों की दोनों की। मुझसे बात करते, मनाजिर बात करते। ये देखिए सामईन हजरात, देख लीजिए, ये हकम बन के आए हैं और ये मनाजिर बनना है मुझसे। किसी देवबंदी के अंदर इतनी जरूरत नहीं है कि वो ताहिर रजा कादरी से बात कर ले। इन रंडीबाजों पे, तुम्हारे अभी तो ये एक रंडीबाज को खोल रहा हूं मैं। तुम्हारे रंडीबाजों का तो बहुत पिटारा है मेरे पास। अब इससे तो दिफा करो अपना। अब इससे दिफा नहीं कर पाओगे तुम अपने रंडीबाज से। तुम अपने 10-10 इकट्ठे होकर आ जाओ। 10-10 ताहिर रजा कादरी अकेला काफी है तुम्हारे लिए। रजा का शेर अकेला काफी है तुम्हें। अरे यार फोन काटो सद्दाम, फोन काटो।
मुझसे बात करना, समझे नहीं? तुम खलते महबस करोगे, बात नहीं करोगे। सद्दाम भाई पूछो उससे, आप सद्दाम भाई। अरे मैं लाइन पर हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर तो रहा हूँ। सद्दाम भाई आप उससे पूछें, उसने क्या। मैं कह रहा हूँ, मैं बोल तो रहा हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ मैंने कहा कलंक आपने पहुंचने के लिए अपने माथे की जो ये इबारत पेश की है सफदर हुसैन उकाड़वी की, तो इसे सदियां गुजर गई मरे हुए। हाँ, मैंने गाली नहीं बकी है, गाली नहीं है ये गाली नहीं है। तुम्हारे माथे पे काले की तो है ये। अरे तुम्हारे, हाँ, मैंने काली कहा है, ये गाली नहीं है, ये तुम्हारे माथे पे काली की तो है कि तुम्हारे अकाबिर रंडीबाज हैं। सद्दाम भाई हाँ बताइए। अब ये क्या बोल रहे हैं? उससे पूछो, उससे ये लफ्ज इनका, हाँ, ये तुम्हारे माथे पर काली की है, ये काली की है, इसे साफ नहीं कर पाओगे तुम इसे साफ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे माथे पर काली की है, ये साफ नहीं कर पाओगे। सदियां गुजर गई है रशीद गंदगोई को इंतकाल करे हुए, रशीद गंदगोई को मरे हुए सदियां गुजर गई। अब सदियों के बाद में तुमने जो लिख के दिया है सफदर हुसैन उकाड़वी ने कि वो बिदअती पीर था, ये दावा है तुम्हारा, इसकी दलील क्या है तुम्हारे पास कि वो बिदअती था? ये कालिक है तुम्हारे मुंह पे, वाकई में ये कालिक पहुंच नहीं पाओगे तुम। हाँ, कालिक है तुम्हारे। अरे मैं अब भी कह रहा हूँ ये कालिक है तुम्हारे चेहरे पर। तुम्हारा ये मौलवी रंडीबाज था, और ये रंडीबाज नहीं है, तुम्हारे रंडीबाजों का तो बहुत पिटारा है मेरे पास अभी। आप भी तो बोल रहे ना, उससे पूछो। हाँ, नहीं ये नहीं। अरे उस वक्त भी बोला तुमने, उस वक्त भी बोला। अरे बात करनी है, अरे बात करनी है, नहीं करनी है। शिकस्त तुम्हारी हो चुकी है, तुम दो मुनाजिर बनकर आ रहे हो मेरे पास, दो मुनाजिर। तुम्हारी शिकस्त हो, देखिए सामईन हज़रात, असगरी बेगम का बैंड बज गया है। ये दो मनोजिर बनकर आ रहे हैं। ये इसका बैंड बज चुका है असगरी बेगम का। ये रंडीबाजों से अपना दामन बचा नहीं पाएगा, दिफा नहीं कर पाएगा। ये रंडीबाज मौलवी अपना दिफा नहीं कर पा रहा है। इसका अकाबिर सारे रंडीबाज, इसके रंडीबाजों का बहुत मेरे पास अभी पिटारा बाकी है। देखिए सामईन हज़रात, देखिए ये खलते मोहब्बत इसकी सुनिए, ये इसकी खलते मोहब्बत सुनिए। ये रंडीबाज तेरे मौलवी सब, रशीद गंदगोई एक सदी पहले बासिले जहन्नम हो गया था, तो इसे सफदर हुसैन उकाड़वी को ने कहां से इसकी जिंदगी देख ली कि वो बिदअती था। ये बिदअती कैसे कह रहा है इसे? खून काटो इसका सद्दाम, ये खलते मोहब्बत करेगा ऐसी। देखो देख लिया तुमने, इसकी बात नहीं करेगा, ये बात नहीं करेगा, इसके बस की बात नहीं है, इसकी बस की बात नहीं है। रंडीबाजों से अपने दामन बचा ले। ये देवबंदी रंडीबाजों से अपना दामन नहीं बचा पाएगा। सामईन हज़रात देखिए असगरी बेगम का बच गया बैंड। असगरी बेगम पागल हो गई असगरी बेगम, फिर बदनाम हो गई असगरी बेगम। जालिम जलालाबादी और गंगोई के लिए पागल हो गई है असगरी बेगम, फिर बदनाम हो गई है असगरी बेगम। असगरी बेगम फिर पागल हो गई, असगरी बेगम। सामईन हज़रात देखिए असगरी बेगम पागल हो गई असगरी बेगम। रंडीबाजों से दामन नहीं बचा पा रही असगरी बेगम। असगरी बेगम अपने रंडीबाजों से दामन नहीं बचा पा रही, दिफा नहीं कर पा रही रंडीबाजों से। इसका खून काटो सद्दाम खून काटो। मैं इससे बात करने, ऐसे आदमी से बात नहीं करता हूँ। काटो, इसे पागल हो गया ये, इसका खून काटो। ये पगला गया, ये देवबंदी पगला गया देवबंदी पगला गया। देखिए सामईन हज़रात पगला गया देवबंदी पगला गया देवबंदी। ये इसके बस की बात नहीं है जो बात कर ले मुझसे शेर ताहिर रजा कादरी से बात नहीं कर सकता असगरी बेगम। तेरे बस की बात नहीं है, तेरे बस की बात नहीं है रंडीबाज। और रंडीबाज बात नहीं कर सकता, तू अपने रंडीबाज से दामन नहीं बचा सकता, तू दिफा नहीं कर सकता अपने रंडीबाजों का। तू अपने रंडीबाजों का दिफा करके दिखा। शैतान मरदूद कज़्ज़ाब आज़म झूठे मक्कार शैतान, कितना बैंड बजवागा अपना मुझसे तू? जलील खबीस मरदूद शैतान, तू रंडीबाज। अबे रंडीबाज, तू अपना दामन कैसे बचाएगा इनसे? सद्दाम खून काटो इसका, जाहिल का खून काटो इसका। अबे ये रंडीबाज अपना दामन नहीं बचा पाएगा मुझसे। अरे काटो इसका खून काटो, अरे काटो इसका शैतान का खून काटो शैतान का खून काटो। देखिए सामईन हज़रात, ये रंडीबाज से अपना दामन बचा नहीं पा रहा असगरी बेगम का आज फिर बैंड बज गया है। आप खुद सुन ले कि ये कैसा पगला गया, कि पागल बन गया, बिल्कुल बात करने तैयार नहीं है मुहज़्ज़ब अंदाज में। तो वैसे कहता हूँ मुहज़्ज़ब अंदाज में बात करूंगा। अबे रंडीबाजों से नहीं बच पाएगा असगरी बेगम तू। असगरी बेगम तेरी चड्डी बनियान उतार दी मैंने, तेरी चड्डी बनियान उतार दी, तेरी चमड़ी भी उतार दूंगा मैं।
तू अपने आप को बचा नहीं पाएगा अपने रंडीबाजों से। ये तेरे जामिल जलालाबादी रंडीबाज, तेरा कासिम नानोसवी रंडीबाज, तेरा गंगोही लूती, गंगों के भरे मजमे में तेरा गंगोही लूती कासिम नानोसवी के ऊपर चढ़ गया और रात में ख्वाब देखा इसने, ख्वाब बयान कर रहा है अपना तज़किरतुर रशीद में कि इसके कासिम नानोसवी के साथ में शादी हुई और वो इसकी दुल्हन बने हुए हैं। तो कलंक तुम्हारे माथे पर लगी हुई है। कलंक कहां तक पहुंचोगे तुम देवबंदरो? अब देवबंदरे कहां तक पहुंचेगा, कहां तक पहुंचेगा ऐसा कलंक को? काटो यार इसका दाम भूत, ये बात ना करेगा। काटो 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 खून काटो इसका, ये बात नहीं करेगा। ये रंडीबाजों का दिफा नहीं कर पाएगा अपने, ये अपने रंडीबाजों का दिफा नहीं कर पाएगा। ये बड़बड़ करेगा ऐसे ही, ये बड़बड़ करेगा ऐसे ही। काटो खून काटो इसका, काटो, अरे काटो इसका खून, काटो 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 काटो, अरे काटो इसके बच्ची बात ना है। अरे ये रंडीबाजों का दिफा नहीं कर पाएगा, काट दो इसका खून, काट दो। ये पगला गया, ये पगला गया, पगला गया। सद्दाम खून काटो, सद्दाम खून काटो, पगला गया ये, इसके बस की बात नहीं है। ये रंडीबाजों से अपना दिफा नहीं कर पाएगा, इसके बस की बात नहीं, दिफा कर दे ये, तू दिफा नहीं कर पाएगा। अबे तू रंडीबाज, ए जमीला बाई की औलाद, अबे जमीला बाई की रंडी की औलाद, तू अपने अकाबिरों का दिफा नहीं कर पाएगा। रंडी की औलाद तू दिफा नहीं कर पाएगा अपनी, तू खुद रंडी की औलाद है। अबे तू अपनी रंडियों का कहां तक दिफा करेगा? तू खुद रंडी की औलाद है, तेरी माँ का नाम जमीला बाई, कलकत्ते की, हाँ कलकत्ते की मशहूर डांसर, इसकी माँ कलकत्ते की मशहूर डांसर जमीला बाई, उसकी औलाद ये है। काला खबीस, ये बंजारा कौम का बंजारा है, इसका गांव रंगपुरा और जिला पुरानिया बिहार का रहने वाला है। ये मर्दूद शैतान आया हमसे बात करने के लिए, अपने घर की खैर खबर नहीं ले रहा, हम पे झूठे इल्जाम लगा रहा है ये। अबे तू रंडीबाजों का दिफा कैसे कर पाएगा? तेरे बस की बात नहीं, दिफा कर ले। तू ताहिर रजा कादरी से बात नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है, तू बात नहीं कर पाएगा मुझसे, तेरे बस की बात नहीं है जो मुझसे बात कर ले। तू रंडीबाजों का तू मर सकता है लेकिन मुझसे बात नहीं कर सकता। तू अपने रंडीबाजों का दिफा नहीं कर सकता, शैतान मरदूद, तेरे बस की बात नहीं जो मुझसे बात कर ले। तू अपने रंडीबाजों का दिफा नहीं कर सकता, तुझे शर्म नहीं है, तू बेहया आदमी है, बेहया। तुझसे बड़ा बेगैरत बेहया आदमी मैंने नहीं देखा, तू इतना बड़ा बेगैरत है, तू रंडीबाजों का अपने दिफा नहीं कर पाएगा। तू अपने रंडीबाजों का दिफा कर ले, तू खुद रंडी की औलाद है, तेरी माँ खुद रंडी है, जमीला बाई की औलाद है। तू कलकत्ते की मशहूर डांसर, तेरी वालदा, तेरी माँ कलकत्ते की मशहूर डांसर, तू मुझसे बात करेगा? अरे बेहया बेगैरत मरदूद शैतान, तेरी चड्डी बनियान उतार दूंगा मैं। तू ताहिर रजा कादरी से बात करने काबिल है? तेरे बच्ची बात नहीं है। तू अपने थानवी को लिया खबर से उठा के, तेरा थानवी भी तू अपने रंडीबाजों का दिफा नहीं कर पाएगा, तेरे रंडीबाजों का। तू गंदगोही को लिया अपने लूती को, तेरा गंदगोही लूती जो गंगों के भरे मजमे में कासिम नानोसवी के ऊपर चढ़ गया था और तू ख्वाब में उसके साथ शादी होती हुई देख रहा था कि उसके साथ में उसकी शादी हुई गंगोही की। मरदूद शैतान, तुझे डूब के मर जाना चाहिए, तुझे गैर शर्म नहीं है बेहया, कहीं डूब के मर जा तू मरदूद शैतान। अबे डूब के मर जा। वो तेरी अम्मी खुद डांस करती है, कलकत्ते की मशहूर डांसर तेरी अम्मी जमीला बाई की औलाद, तेरे बस की बात है जो ताहिर रजा कादरी से तू बात कर ले। शैतान मरदूद, मुझसे आया बात करने के लिए मनाजिर बन के, और दो आदमी बात कर रहे हैं मुझसे, दो आदमी। अब तेरा दूसरा आदमी बोल रहा है बीच में, तेरे बस की बात नहीं रही, तू शिकस्त खा गया ना, तू ताहिर रजा कादरी से बात नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है। सामईन हजरात देखिए, ये इसकी चड्डी बनियान मैंने उतार दिया, ये अजगरी बेगम फिर बदनाम हो गई आज, जालिम जलालाबादी और गंदगोही लूती के लिए आज फिर बदनाम हुई है। देखिए कैसा नंगा नाच लगा दिया मैंने इसका, पगला गया ये पगला गया, पागल हो गया ये रंडीबाजों का दिफा करने के लिए आया, खुद रंडीबाज साले जानी, अपनी चचेरी बहन के साथ में जिना करता हुआ तू पकड़ा गया। मरदूद शैतान जानी, तो खुद जानी है, तू रंडीबाजों का दिफा करेगा? अब तू तो खुद जानी है, तू तो खुद अपनी चचेरी बहन के साथ में जिना करते हुए पकड़ा गया रंडीबाज। तेरा पूरा जो जितने भी अकाबिर है सब रंडीबाज हैं, रंडीबाजों का दिफा करेगा शैतान। हाँ मरदूद शैतान ने अपनी चचेरी बहन के साथ में पकड़ा गया है ये शैतान, ये अपनी चचेरी बहन के साथ में जिना करते हुए पकड़ा गया मरदूद शैतान, तभी तो बिहार से भागा ये, गुजरात में तभी तो आकर रहा ये शैतान बात करेगा मुझसे, तेरे बस की बात है, रंडीबाजों से दिफा कर ले तू अपना। अबे तू अपनी रंडीबाजों से दिफा नहीं कर पाएगा, जानी तू पक्का जानी है शैतान, तू अपने चचेरी बहन के साथ में जिना करते हुए तू खुद पकड़ा गया जानी, रंडी की औलाद, तेरी माँ खुद रंडी है, जमीला बाई की औलाद, कलकत्ते की मशहूर डांसर तेरी माँ,
जाहिल, मुझसे बात करेगा तू? शैतान मरदूद कज़्ज़ाब आजम जानी मरदूद शैतान। ए अजगरी बेगम की चड्डी बनियान उतर गई सामईन हजरात। देखिए अजगरी बेगम फिर बदनाम हो गई जालिम जलालाबादी और गंदगोही लूटी के लिए। अजगरी बेगम फिर बदनाम हुई। देखिए पगला गई अजगरी बेगम। अबे जानी तो खुद है, अरे बेहया बेगैरत तो खुद जानी है, मरदूद शैतान तो खुद जानी है। अबे तू अपनी चचेरी बहन के साथ में जिना करते हो तो खुद पकड़ा गया जानी। तेरे सारे अकाबिर जानी, तेरा इलियास हिम्मन जानी, तेरा इलियास हिम्मन अपनी बेटी के साथ में जिना करते हुए पकड़ा गया। तेरा राशिद, तेरा जुबैर मदारी शराबी अभी पिछले मार्च में एक लड़की के साथ में जिना करते हुए पकड़ा गया। तेरी पूरी टीम जानी, तेरे जितने अकाबिर सब जानी। तेरा अजीजुर रहमान पाकिस्तान में अपने शागिर्द के साथ में लिवादत करते हुए पकड़ा गया, अभी तक जेल में है। और शैतान मरदूद तेरा ये गंदगोही लूटी कासिम नानोतवी के ऊपर गंगों के भरे मजमे में चढ़ गया। मरदूद शैतान, तुझे शर्म आनी चाहिए, मगर तुम्हें देवबंदियों को शर्म गलत का पता नहीं है। और फिर ख्वाब में देखा कि कासिम नानोतवी इसकी दुल्हन बनी हुई है, उससे इसकी शादी हुई। मरदूद और शैतान, तुम्हें हया शर्म नहीं है? कितनी बड़ी बेहया कौम है ये देवबंदियों की कि अपनी कारक मिटाने के लिए और मुझसे मुनाजरा करने के लिए आया है। और सफदर हुसैन उकाड़वी ने इसकी किताब में लिख दिया सदी के बाद में कि साहब ये बिदअती पीर साहब है। शैतान मरदूद वो बिदअती पीर था, ये तेरा दावा है। इसकी दलील क्या है कि बिदअती था? जब तेरा गंदगोही, तेरा लूती ये कह गया कि तौहीद ही में गर्क थे, तो तेरे कहने से कैसे तेरी बात मानी जाएगी? तूने खुद उस दिन इकरार किया था कि उस अकाबिर की बात मानी जाती है जिसपे मसलक का तखस्सुस कायम हो। तो तखस्सुस तेरा थानवी उस पे गंदगोही पे कायम है, ये सफदर हुसैन उकाड़वी पे कायम है। अबे तू उसे कज़्ज़ाब आज़म मानेगा गंदगोही को, ये सफदर हुसैन अकाड़वी को मानेगा? ये बता, तेरा गंदगोही क्या पक्का कज़्ज़ाब आज़म था? अब तेरा गंदगोही कज़्ज़ाब आज़म था जो उसने कहा कि तौहीद में गर्क थे? क्या वो पूरा काफिर था, मरदूद था, शैतान था? तूने उस दिन 6 अकाबिर अपने गिनाए और सामईन हज़रात इसने कहा कि 6 इमाम है देवबंदियत के, यानी इमाम भी मान लिया इसने। अब हम पर एतराज कोई देवबंदी नहीं कर सकता। हम इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी जो रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, इसने इमाम माना। 4 बदनाम जमाना ये काफिर चारों, एक पंजाबी, एक इस्माइल कतील, ये इसने 6 गिनाए। अब जब तेरे 6 बड़े अकाबिर हैं ये, तो तेरे अकाबिरों की बात मानी जाएगी, तेरे सफदर हुसैन गखड़वी की मानी जाएगी। शैतान मरदूद कज़्ज़ाब आज़म जानी, बोल जानी, बता जानी पगला गया तू रंडीबाज। अबे रंडीबाजों का दिफा करने के लिए आया तू रंडीबाज। तेरा कासिम नानोतवी रंडीबाज, तावीज दिया करता था रंडियों को। तेरा मौलाना याकूब रंडीबाज, उसने तावीज दिए रंडियों को। कितने रंडियों के तेरे वो खोलूं मैं? मेरे पास बहुत पिटारा है तेरे रंडीबाजों का। तेरे तमाम अकाबिर सारे रंडीबाज, सारे लूती, तेरे सारे लूती। जिसे तू खुतबे आलम कहता है वो लूती, गंगों के भरे मजमे में कासिम नानोतवी पर चढ़ गया, वो तेरा लूती। मरदूद शैतान, तू बेहया, तुझे शर्म गैरत नहीं है? सामईन हज़रात, दुनिया में सबसे बड़ी बदतरीन अगर कोई कौम है तो वही देवबंदी है। कितना बड़ा बेहया है ये। मैं तुझे इस्लाम का पैगाम देता हूँ, देख मेरी बात मान जा। तुझे कलमा मैं ही पढ़ाऊंगा, मैं तुझे कलमा पढ़ाऊंगा। इस गंदे मसलक से तौबा कर ले और आजा हक मसलक की तरफ, हक को इख्तियार कर ले, तौबा कर ले। मरदूद शैतान, ये तेरे तरफ सर पे शैतान बैठा हुआ है, तौबा कर ले इस मसलक से। ये रंडीबाजों को छोड़ दे, इन रंडीबाजों का दिफा करना छोड़ दे। ए अजगरी बेगम, इन रंडीबाजों का दिफा करना छोड़ दे और तौबा कर ले इस मसलक से, गंदे मसलक से। ये चारों तेरे अकाबिर काफिर हैं, रंडीबाज हैं, जानी हैं, लूथी हैं। इनका दामन छोड़ दे और आजा हक की तरफ। मैं तुझे बुलाता हूँ, हक की तरफ आजा। अगर तेरे दिल पे मोहर नहीं लगी है और तेरे अगर दिल में कुछ शर्म हया बाकी है, कुछ शर्म का मादा तेरे दिल में है और कुछ इस्लाम की गैरत तेरे दिल में है बाकी, कोई इस्लाम की मरम्मत तेरे दिल में बाकी है, तो तौबा कर ले। आजा, देख इधर, पैसा काम नहीं आता है मरदूद शैतान। ये पैसा चंद्री की कहानी है, पैसा साथ नहीं जाएगा। सबसे बड़ी दौलत ईमान की है। जानी मरदूद शैतान, तौबा कर ले, आजा, देख हक की तरफ। इन रंडीबाजों का सामान छोड़ दे, इन रंडीबाजों को छोड़ दे। मैं तुझे मशवरा देता हूँ, रंडीबाजों को छोड़ दे। अजगरी बेगम, रंडीबाजों को छोड़ दे। ये रंडीबाज तुझे कब्र में साथ नहीं देंगे, तेरा कब्र में तुझ पे डंडे पर पड़ेंगे, डंडे। मरदूद शैतान, तेरे सारे अकाबिर रंडीबाज, तेरे सारे अकाबिर लूती, तेरे सारे अकाबिर जानी, तू खुद जानी। तेरा इलियास हिम्मन जानी, उसने अपनी बेटी के साथ में जिना किया। तूने खुद अपनी चचेरी बहन के साथ में जिना करते हुए पकड़ा गया। मरदूद शैतान, तू मुझसे बात करेगा? तुझे हया शर्म का पता नहीं है? तेरी जबान भी लड़खड़ा गई। देखिए सामान्य जबान काम नहीं कर रही, इसकी आवाज भी काम नहीं कर रही है। गया काम से ये, इसका जनाजा निकलने वाला है। मैं तमाम देवबंदियों से कहूंगा कि इसके कफन का इंतजाम कर लें। ताहिर रजा कादरी इसका जनाजा निकाल देगा।
ताहिर रजा कादरी तेरा जनाजा निकाल देगा, तेरा जनाजा निकाल देगा। अब ये बता तू दफन होगा या जलेगा? अगर देख दफन होना चाहता है तो मेरी बात मान जा। मैं तुझे मशवरा देता हूँ कि तू जो है तौबा कर ले इस गंदे मसलक से, नंडीबाजों को छोड़ दे, आजा हक की तरफ आजा। मैं तुझे बुलाता हूँ हक की तरफ, पलटा हक की तरफ आजा। शैतान मरदूद कज़्ज़ाब आज़म, ए जानी छोड़ दे इन्हें रंडीबाजों को छोड़ दे, रंडीबाजों को छोड़ दे रंडीबाजों को छोड़ दे। देखिए सामान्य हजरात, ये रंडीबाजों का दामन नहीं छोड़ेगा, ये रंडीबाजों का दामन नहीं छोड़ेगा। छोड़ दे इन्हें रंडीबाजों को, छोड़ दे जानी छोड़ दे रंडीबाजों को। ये जानी रंडीबाजों को छोड़ दे, जानी नहीं छोड़ेगा, ये रंडीबाजों को नहीं छोड़ेगा। इसके दिल पर मोहर लग चुकी है, ये शैतान है, पक्का मरदूद है, इसे हया का पता नहीं है, हया शर्म नहीं है इसे। अरे मरदूद छोड़ दे इन्हें रंडीबाजों का दामन छोड़ दे, आजा हक की तरफ, मान जा मेरी बात, मैं तुझे मशवरा देता हूँ, आजा। बंदा पागल हो गया है। हाँ हक की तरफ आजा, पगला गया। वापस से फोन कर रहा है।